हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेकर आ रहा हूं, देखिए बात करेंगे दो स्टॉक्स की। कल की डेट में हम आपके लिए 5 स्टॉक्स, अलग अलग स्टॉक्स के बारे में बात करी थी और आज इन दो स्टॉक्स के बारे में बात करेंगे। क्या मौका है इन्वेस्टमेंट का, वो तो आप देखोगे, समझोगे, साइकिल को समझोगे, रिस्क को समझोगे और टारगेट एरिया को समझोगे, अफोर्डेबल टाइम फ्रेम्स को समझोगे। तो चलिए डिटेल में समझते हैं। इन दो स्टॉक्स के साथ बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। और प्राइस एक्शन सीखने के लिए आप ज्वाइन कर सकते हो मेंबरशिप ज्वाइन बटन पर क्लिक करके। प्राइस एक्शन सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको देखिए, समझिए और साथ में मैं यही कहूंगा, सीखते रहिए। आज जो स्टॉक आपके सामने आने वाले उनमें से पहला है टीबीजी, यानी कि त्रिभुवन दास भीमजी जावेरी लिमिटेड। ये स्टॉक अगर आप देखोगे तो भाई ये सोने डायमंड इनके ऑर्नामेंट्स पे काम करता है। टीबीजी 530 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन। क्यों ये स्टॉक रडार में है, चलिए डिटेल में समझते हैं इसके प्राइस सेक्शन को देखेंगे और वीकली चार्ट को देखेंगे। इससे पहले भी ये स्टॉक रडार में था और आई थिंक अगस्त के आसपास, जब इसने साइकिल यहाँ पे पॉजिटिविटी दी थी। लेकिन देखिए फिर ये नीचे आया और 200 SMA का सपोर्ट लिया। इस स्टॉक को अगर आप तसल्ली से ध्यान से देखो, क्योंकि ये वीकली चार्ट है और वीकली चार्ट पे किसी भी स्टॉक का 200 SMA के इर्द गिर्द कंसोलिडेशन एक बड़ी रैली का संकेत होता है और एक बहुत ही बेहतरीन लो रिस्क की अपॉर्चुनिटी का संकेत होता है। तो अगर आप देखो, इसको बहुत टाइम हो गया, 2021 में एक बड़े वॉल्यूम के बाद आप देख सकते हो, और इन बड़े वॉल्यूम्स के बाद खामोशी सी छाई हुई है और कंसोलिडेशन कहाँ पे कर रहा है, 200 SMA वीकली पे, जो कि अपने आप में एक इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि हाँ, ये स्टॉक अगर कभी रैली दे तो बहुत ही बेहतरीन मूव दे सकता है। अगर इस स्टॉक को तसल्ली से आप देखोगे, देखिए बिल्कुल यहाँ पे लोअर हाई लोअर लो की सीरीज थी, वापसी हुई है और अभी उसी तरीके की सिचुएशन यहाँ पे देखने को मिल रही है और ये कंसोलिडेट कर रहा है इस वीकली पे। तो उम्मीद जरूर इससे है। लेकिन अगर आप देखो यहाँ पे, अगर ये स्टॉक अपने अपर बैंड पे भी जाता है, जो कि 100 से 105 का रेंज है। देखिए क्लीन करते हैं चार्ट को, फिर से आप समझोगे। ये जोन देखिए, ये जोन है ना, ये जोन भी इस लेवल से ऑलमोस्ट मैं कहूंगा मोर देन 20% है। लेकिन उम्मीद इससे यहां तक नहीं बल्कि यहां तक की जाएगी, जो कि करंट प्राइस के कंपैरिजन में 150-60 का लेवल जो है वो बिल्कुल डबल है। तो ये लेवल तो उम्मीद इस तरीके से होगी कुछ कि ये इस तरीके से रैली दे। और लो रिस्क की अपॉर्चुनिटी, मान लो मैं इसको 80 रुपये पे बाय कर रहा हूँ, मुझे पता है भाई डीप स्टॉप लॉस मेरे पास कितना, 60 पॉइंट का है, 20 पॉइंट का डीप स्टॉप लॉस है। और जैसे ही ये रैली करेगा तो यहाँ पे थोड़ा इंप्रोवाइज हो जाएगा स्टॉप लॉस। तो क्योंकि बड़े टाइम फ्रेम की हम बात करते हैं, लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से जब भी बात करते हैं, तो रिस्क हमारे पास उसी हिसाब से, पोजीशन साइज कम होता है और रिस्क को मैनेज करना हर टाइम फ्रेम पे, चाहे इंट्राडे लो या फिर मैं कहूंगा आप बड़े टाइम फ्रेम, 1-2 दिन की इन्वेस्टमेंट, 1-2 दिन की ट्रेड है, या फिर वो लंबे टाइम तक, कई महीनों कई हफ्तों चल रही है या कई सालों चल रही है, लेकिन रिस्क मैनेजमेंट क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए रिस्क मैनेजमेंट क्यों इंपॉर्टेंट है वो आपको पता ही है, ये आपके कैपिटल को बचाती है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। अब ये वीकली चार्ट आपने देखा और कारण आपने देखा क्यों ये स्टॉक रडार में है। अगर आपको यकीन नहीं है तो आप इस ग्लेनमार्क फार्मा को देख लीजिए। ग्लेनमार्क फार्मा के बड़े टाइम फ्रेम को जब आप देखोगे तो आप रिलेट करोगे और समझ पाओगे कि हाँ, कैसे ये स्टॉक कितनी जल्दी रडार में आया था। इन जोन्स पे आपके सामने हम इसको लेके आए थे और पहला टारगेट जोन हमारे पास यही था और बिल्कुल स्टॉक वहां पे पहुंचता हुआ, अगला टारगेट जोन ये था, फिर अगला टारगेट जोन ये। तो ये स्टॉक का कुछ एक्सपेक्टेशन यही था, यहाँ पे कंसोलिडेशन यहाँ पे। और उसी तरीके से आप इस स्टॉक को देखो, टीबीजी को देखो, तो टीबीजी का अगर लेवल देखा जाए तो अभी ये मूव जो है वो स्टार्ट हो रहा है। अगर ये देखा जाए, ये तो जस्ट एक इनिशियल एक छोटा सा टारगेट है, लेकिन मेजर जोन जो है वो ये हमारे पास है और उसके बाद का जोन ये हमारे पास है, फिर उसके बाद का जोन ये है। तो अगर टीबीजी को आप तसल्ली से देखो तो कुछ इस तरीके से है। ये देखिए, ये इंपॉर्टेंट सबसे पहले वाला, ये कुछ इस तरीके से सिचुएशन बनती है, मतलब 100, 140, 200 की रेंज और 280, 300 की रेंज। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट, रिस्क देखिए कितना कम है। तो ये छोटी छोटी चीजें जरूर हैं लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। अभी तक स्टॉक ने लोअर हाई लोअर लो की सीरीज चलाई थी, अब चीजें बदलते हुए देखने को मिल रही है टीबीजी के शेयर में। तो चलिए उम्मीद करेंगे एक पॉजिटिविटी की। लेकिन अब चलते हैं अगले स्टॉक की तरफ जो हमारे पास है, एल्गी रबर कंपनी।
देखिए कल भी हमने एक एप्कोटेक्स रबर कंपनी की बात करी थी, और जो कि पिछले जो कल का वीडियो है जिसमें 5 स्टॉक्स के बारे में हमने चर्चा करी थी, उसको आप देख सकते हो। लेकिन एलगी रबर कंपनी कुछ उसी तरीके से वीकली पे बेस बना रही है। अब इस वीकली के बेस को देख के आपको आइडिया लग गया होगा कि बिल्कुल सिमिलर काइंड ऑफ फॉर्मेशन है जो कि हमको देखने को मिली थी कहाँ पे, अभी टीवीजी में। ये देख सकते हो क्लियरली उसी तरीके की सिचुएशन है। लेकिन अभी देखिए हमने टीवीजी का अभी आपको डेली टाइम फ्रेम नहीं दिखाया, तो आप डेली टाइम फ्रेम उसका भी देखोगे, लेकिन उससे पहले इस पर्टिकुलर स्टॉक का लेवल देख लीजिए। देखिए अगर ये 40 का लेवल यहाँ पे है, 40-41 का रेंज है, अगर इसका इनिशियल जोन ये 50-60 के अराउंड भी जाता है, तो भी अगर आप देखते हो ये मोर देन 50% है। देखिए पहला उम्मीद, फिर उसके बाद ये उम्मीद, फिर आगे की उम्मीद, ये देखिए तीनों एरिया हमारे पास है। अब इस दोनों स्टॉक्स के जैसे मैंने आपको कहा कि डेली टाइम फ्रेम में दिखाते हैं कि साइकिल स्टार्ट हुई है नहीं हुई। देखिए एक पॉजिटिव साइकिल स्टार्ट हो चुकी है, और टीवीजी की डेली टाइम फ्रेम पे हम देखते हैं कि साइकिल स्टार्ट हुई है नहीं हुई। देखिए बस यही कारण है स्टॉक रडार में आया है। अगर इस पर्टिकुलर स्टॉक को भी आप देखते हो तो किस तरीके की सिचुएशन आपके सामने निकल के आती है, आप कहोगे हाँ यार स्टॉक में एक पॉजिटिव से सिचुएशन बनती हुई दिख रही है। मैंने मैक्सिमम एरियाज को कवर करने की कोशिश की है, सारे पॉइंट्स को कवर करने की कोशिश की है। ये देखिए कंसोलिडेशन यहाँ पे तो बहुत ही बढ़िया मैं कहूँगा। तो कंसोलिडेशन से उम्मीद है कि जल्द से जल्द स्टॉक को 100 की रेंज में ले जाए, और आगे की कहानी के लिए फिर हम यहाँ पे उम्मीद करेंगे थोड़ा कंसोलिडेशन या करेक्शन देखने को मिले। जैसे मैंने आपको कहा कि ये करंट लेवल से ये लेवल जो है वो 20% से ऊपर, ये देखिए अगर आप देखते हो तो ऑलमोस्ट 30% के अराउंड का ये बैठ रहा है इस लेवल पे। तो कितना इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे एक नहीं बल्कि हमने 2 स्टॉक को आपके सामने रखने की कोशिश करी, और दोनों स्टॉक के अगर आप वीकली चार्ट को देखो, जैसे मैं आपके सामने फिर वीकली चार्ट रखूंगा दोनों स्टॉक का, तो आप रिलेट करोगे कि कहानी सब में एक ही है। कहानी सब में एक ही है, चीज़ें बदलती हैं कैसे भाई, टाइम फ्रेम। देखिए कहानी सब में एक ही है, यही कहानी यहाँ पे है और यही कहानी यहाँ पे है। उसी तरीके से जब हमने आपको ग्लैनमार्क के बारे में बात करी, देखिए यहाँ पे क्या लेवल था, किस तरीके से राइज अभी देखने को मिला, पहला टारगेट के पास से पहुंचा। तो ये छोटी छोटी चीज़ें जरूर है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें। लेकिन मैं आपको कहूँगा कि ये सारी चीज़ें आप इजीली एनालाइज कर पाओगे प्रैक्टिस के साथ। तो प्रैक्टिस जरूर करते रहें। प्रैक्टिस के लिए आपको जो काम दिया जाता है, वो आपको जो स्टॉक्स दिए जाते हैं, जो चार्ट्स दिए जाते हैं, वो दिन के 50 स्टॉक्स, वो भी गेनर साइड के अंदर। टॉप गेनर 50 उठा लीजिए, टॉप गेनर दिन के, एक दिन में जो भी टॉप गेनर है 50, वो स्टॉक्स उठा लीजिए, और 50 स्टॉक्स के 4 टाइम फ्रेम को देखिए, यानी कि मंथली, वीकली, डेली और आवरली, इन 4 टाइम फ्रेम को देखिए, समझिए। और क्या देखना उन टाइम फ्रेम्स में, वो बिल्कुल साइकिल से की अंडरस्टैंडिंग जो आपको प्राइस एक्शन सीरीज में बता रखा है, वो आपको देखते रहिए। उन 4 टाइम फ्रेम पे जब आप देखोगे, यानी कि 200 चार्ट्स आपके पास हो जाते हैं, और 200 चार्ट्स के साथ आपको कहा है अगर आप मंथ के बेसिस पे निकालो, जैसे वीकेंड पे वीकली वाले भी आ जाते हैं, मंथ एंड पे मंथली वाले भी आ जाते हैं, तो ओवरऑल जब आपके पास मंथ एंड पे देखोगे कंसोलिडेट करके, तो राउंड ऑफ करके 5000 चार्ट्स का आपका एक महीने का कोटा हो जाता है। 5000 से थोड़ा कम हो सकता है, थोड़ा ज़्यादा हो सकता है। तो 5000 चार्ट्स के आसपास जब आप पर मंथ देखना स्टार्ट कर दोगे, तो डेफिनेटली यू विल हैव एन इम्पैक्ट। एक इम्पैक्ट होगा आपकी खुद की डिसीजन मेकिंग में, खुद की अंडरस्टैंडिंग में। मंथली, वीकली, डेली और आवरली टाइम फ्रेम आपको क्यों बताया गया है वो भी देखिए। तो चलो फिलहाल वाइंड अप करता हूँ वीडियो को, और उम्मीद करूंगा कि हाँ आप प्रैक्टिस जरूर करेंगे, और प्रैक्टिस करते रहिए, साथ में अवेयरनेस स्प्रेड करते रहें, और लर्निंग्स को हमेशा, लर्निंग को फोकस में रखना है, रिस्क मैनेजमेंट को फोकस में रखना है। एंड वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और हमें मोटिवेट करने के लिए कमेंट करते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।